हो सकती है। इससे आगे विकिरण का विस्तार होता रहेगा। तीसरा जोन मध्यम क्षति का हो सकता है, जो 10 किलोमीटर तक हो सकता है, जिसमें रहने वाले 20% लोगों की जिंदगी पर खतरा मंडरा सकता है। इस जोन को रेडियो एक्टिव फॉल आउट जोन भी कहा जाता है। S-400 की RM-48U मिसाइल को इस्कंदर 9M 723 बैलिस्टिक मिसाइल से सस्ता विकल्प माना जा रहा है। इस रणनीति से रूस एक तरफ यूक्रेनी एयर डिफेंस पर लगातार दबाव बना सकता है, दूसरी तरफ अधिक महंगी और महत्वपूर्ण इस्कंदर मिसाइलों का भंडार बचा सकता है। यूक्रेन की बलून तकनीक रूस के लिए एक नई चुनौती बन गया है। यूक्रेन के इस प्लान में कुदरत भी मददगार है। आमतौर पर हवा का रुख यूक्रेन से रूस की तरफ रहता है। ऐसे में यूक्रेन ने एक खास ग्रुप को तैयार किया है, जिसमें बलून एक्सपर्ट, वेदर एक्सपर्ट और ड्रोन और मिसाइल एक्सपर्ट हैं। ये सभी मिलकर बलून के जरिए रूस में लॉन्ग रेंज हमले कर रहे हैं। बलून के इस्तेमाल की वजह से रूस के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो रहे हैं। बलून की मदद से यूक्रेन अब कई बड़े हमलों को अंजाम दे चुका है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि यूक्रेन कैसे बलून से रूस की बड़ी रिफाइनरी और गोदाम को जलाने में कामयाब हो रहा है। देखिए आप। यूक्रेन के इस टीम में बलून एक्सपर्ट हैं। ये बलून में गैस भरने, हथियार लोड करने का काम देखते हैं। टीम में मौसम विशेषज्ञ हैं। ये मौसम और हवा के रुख की जानकारी सेना को देते रहते हैं। ड्रोन एक्सपर्ट रूस में टारगेट पर बलून से ड्रोन हमले की कमान संभालते हैं। डार्ट जैसी मिसाइलों के एक्सपर्ट हमले की प्लानिंग करते हैं। पुतिन ने ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिसमें यूक्रेन को आधे से ज्यादा तबाह करने की तैयारी है। इसके लिए रूस सर्दियों में सबसे बड़ा प्रहार कर सकता है और इसकी शुरुआत कीव से हो सकती है, जहां पर रूस टैक्टिकल हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। कीव के बाद चेरनिहाइव भी रूस के टारगेट पर है और इसके बाद सूमी और पोल्टावा में भी भारी तबाही हो सकती है। खार्किव और लुहांस्क में टैक्टिकल हथियारों से तबाही मचाने की तैयारी है, जबकि डोनेट्स्क, निप्रोपेट्रोव्स्क और ज़ापोरिज़िया में रूस टैक्टिकल परमाणु हमलों से तबाही मचा सकता है। खेरसॉं, उससे आगे मिकोलाइव और फिर यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा तक रूस परमाणु हमला कर सकता है। हालांकि इसके लिए कम तीव्रता के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। वो टैक्टिकल परमाणु बम 5 टन, 10 टन, 20 टन, 25 टन और 50 टन के हो सकते हैं, जिससे आधे से ज्यादा यूक्रेन पर हमले किए जा सकते हैं। इसके लिए रूस को हर प्रांत के बड़े शहरों में हमले करने होंगे। एक दिन पहले दिल्ली एनसीआर में भारी जाम। मेरठ एक्सप्रेसवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। कई घंटे तक लोग जाम में ही फंसे रहे। मिनटों का सफर तय करने में घंटों का वक्त लग गया। गाजियाबाद से गुजरने वाले दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर जाम की वजह से ग्रेटर नोएडा, नोएडा दिल्ली की तरफ जाने वाली अन्य सड़कों पर भी गाड़ियों का दबाव बढ़ गया। वहां पर भी जाम लग गया। शहर के कई हिस्सों में रक्षाबंधन की खरीदारी की वजह से जाम जैसे हालात बन गए। ये देखिए आप। और इस बीच एक और बड़ी खबर, गुरुग्राम में भी कई किलोमीटर लंबा जाम। साइबर सिटी इलाके में घंटों जाम लगा रहा। रक्षाबंधन से पहले सड़क पर भारी ट्रैफिक। लोगों ने वीडियो बनाकर शेयर की है अपनी परेशानी। ये देखिए आप, जहां तक नजर गाड़ियों का हुजूम। और अब आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये देखिए आप, और दूसरी तरफ साइबर सिटी गुरुग्राम की तस्वीर। कमोबेश एक ही हाल है, कई किलोमीटर लंबा जाम और लोग परेशान। यूक्रेन के सूमी में रूस का बड़ा हमला हुआ है। सूमी में 8 गाइडेड हवाई बम से हमला किया गया। सूमी के इंडस्ट्रियल जोन में किया गया बड़ा हमला। रिहायशी इलाके में भी रूस का हमला हुआ है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में गेरॉन 5 ड्रोन से रूस का हमला हुआ है। गेरॉन 5 ड्रोन से यूक्रेन पर रोजाना अटैक। रूस का काफी घातक ड्रोन है गेरॉन 5। Смотри, сейчас ударит куда-то в город. Бачите? रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा खूनी संघर्ष अब अपने सबसे विनाशकारी और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। शांति वार्ता अब पूरी तरह से ठप हो गई है और बिना किसी अंत के खिंचते इस युद्ध के बीच क्रेमलिन के गलियारों से एक ऐसी खौफनाक सुगबुगाहट बाहर आई है जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। क्या पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ अपने सबसे खौफनाक विकल्प पर मुहर लगा दी है? क्या यूक्रेन अब आधे से भी कम में बचने वाला है?
क्या पुतिन परमाणु बम का इस्तेमाल करने वाले हैं? क्या यह हमला टैक्टिकल हथियारों से होगा या तीव्रता बहुत ज्यादा होगी? इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप देखिए पुतिन के नए ब्लूप्रिंट को लेकर जो सच्चाई है वो क्या है। वो हथियार हो सकता है परमाणु बम, यानी पुतिन यूक्रेन को खाक में मिलाने के लिए एटम बम का विकल्प आजमा सकते हैं। ऐसी कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सर्दियों में रूस सबसे बड़ा हमला कर सकता है। हालांकि पहले टैक्टिकल परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है, जिससे ज़ेलेंस्की पूरी तरह से आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो जाए। रूस यूक्रेन पर हमलों का दायरा और तीव्रता बढ़ाने पर विचार कर रहा है। मॉस्को को अब कूटनीतिक सफलता की उम्मीद बेहद कम है, इसलिए रूस के सामने अगला विकल्प है बारूद का दबाव बढ़ाओ, कीव को झुकाओ और युद्ध क्षेत्र का समीकरण बदल डालो। रूस के इस बारूदी ब्लूप्रिंट को समझिए। सबसे पहले कीव पर बैलिस्टिक प्रहार, फिर बुनियादी ढांचे पर हमला, उसके बाद ऊर्जा नेटवर्क को नुकसान, जिससे एयर डिफेंस पर दबाव बढ़े, लॉजिस्टिक सप्लाई बाधित हो जाए, औद्योगिक क्षमता कमजोर पड़ जाए। पुतिन ने ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिसमें यूक्रेन को आधे से ज्यादा तबाह करने की तैयारी है। इसके लिए रूस सर्दियों में सबसे बड़ा प्रहार कर सकता है और इसकी शुरुआत कीव से हो सकती है, जहां पर रूस टैक्टिकल हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। कीव के बाद चेरनिहाइव भी रूस के टारगेट पर है और इसके बाद सूमी और पोल्टावा में भी भारी तबाही हो सकती है। खार्किव और लुहांस्क में टैक्टिकल हथियारों से तबाही मचाने की तैयारी है, जबकि डोनेट्स्क, निप्रोपेट्रोव्स्क और ज़ापोरिज़िया में रूस टैक्टिकल परमाणु हमलों से तबाही मचा सकता है। खेरसॉन, उससे आगे मिकोलाइव और फिर यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा तक रूस परमाणु हमला कर सकता है। हालांकि इसके लिए कम तीव्रता के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। वो टैक्टिकल परमाणु बम 5 टन, 10 टन, 20 टन, 25 टन और 50 टन के हो सकते हैं, जिससे आधे से ज्यादा यूक्रेन पर हमले किए जा सकते हैं। इसके लिए रूस को हर प्रांत के बड़े शहरों में हमले करने होंगे। यूक्रेन पर हमले के लिए रूस टैक्टिकल परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें अगर 50 टन के टैक्टिकल परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया तो 3 स्तर में तबाही हो सकती है। पहला जोन पूर्ण विनाश का होगा, जिसका दायरा 2 किलोमीटर का हो सकता है और इस जोन में रहने वाले सभी लोग मारे जा सकते हैं, क्योंकि हमले में तुरंत विस्फोट होगा और पूरा इलाका जलने लग जाएगा। इससे आगे का जोन गंभीर क्षति का होगा, जिसका दायरा 5 किलोमीटर का होगा। रेडिएशन और विस्फोट से 70% लोगों की मौत